डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन 761 स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, मार्क तो हार्ड है, बट जब भी हार्ड मार्क क्वेश्चन होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक हिडन पैटर्न छुपी होती है और हमको वही चीज़ एनालाइज करनी होती है। तो देखते हैं कि इसके पीछे कौन सा हिडन पैटर्न है। तो पहले सिंपल हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हम समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है कि स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग आर बाइनरी स्ट्रिंग विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। दो प्रॉपर्टी क्या है? द नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ वन, यानी कि नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ वन बराबर होने चाहिए। एंड फॉर एवरी प्रीफिक्स ऑफ द बाइनरी, जो भी बाइनरी प्रीफिक्स है, ठीक है, एज मेनी वन फॉलो बाई जीरो। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर कॉपी पेन पे समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है और स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, अपने प्रॉब्लम को और हिडन पैटर्न हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या है। तो क्वेश्चन तो देख ही लिया था। ठीक है, प्रॉपर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो 761 है, आपने देखा ही है। अब डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है, उसकी दो कंडीशन होगी। ठीक है, कौन सी? पहली है कि नंबर ऑफ वन है वो नंबर ऑफ जीरो के बराबर होने चाहिए, राइट। और हर प्रीफिक्स में जो काउंट है, यानी कि नंबर ऑफ वन है वो नंबर ऑफ जीरो से बड़े होने चाहिए। कहने क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये मेरा प्रीफिक्स है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं? चार, दो ये चार, और जीरो का काउंट कितने हैं? वन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी ये एक वैलिड स्पेशल स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अभी भी नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल समझते हैं प्रॉपर। ठीक है, एग्जांपल में सोच लीजिए कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। ठीक है, अगर बस हम एक प्रीफिक्स अगर पहला लिए, यानी कि ये पहला लिए, ठीक है, तो काउंट का वन कितना हो गया? वन। जीरो का काउंट कितना हुआ? जीरो। वैलिड है कि नहीं है? हाँ वैलिड है, क्योंकि बड़ा है या बराबर है कंडीशन अनुसार। अगर हमने वन वन ले लिया प्रीफिक्स इसका, ठीक है, तो काउंट टू हो जाएगा। जीरो की काउंटिंग जीरो ही रहेगी, ये भी वैलिड है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अगर हमने एक जीरो ले लिया, यानी कि तीसरा ये वाला, ठीक है, ये भी वैलिड है काउंट के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे हम लोग ने पूरा लिया, प्रॉपर लिया। ठीक है, लास्ट तक भी देखेंगे, जो लास्ट में जो भी आएगा। ठीक है, काउंट कितना है? वन है टोटल। जीरो काउंट कितना है? फोर है, यानी कि वैलिड है। जो टोटल वन का काउंट है वो फोर है। ठीक है, और टोटल जीरो का काउंट कितना है? वो भी फोर है, यानी कि वन का काउंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये वैलिड है। अब हम ये समझते हैं कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी रही होगी, तो इस स्ट्रिंग में, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग हो सकते हैं। ठीक है, उन स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग को हमको ऐसे स्वेप करना है दो कंसेक्यूटिव को, ताकि जो रिजल्ट आए जियोग्राफिकली लार्जेस्ट रिजल्टिंग हो। कहने का क्या मतलब है समझते हैं एक बार। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग देखिए ऐसे है, वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है, अच्छा अब हम ये स्ट्रिंग को ले लें और ये पूरी स्ट्रिंग को ले लें। ठीक है, तो इसमें काउंट वन कितना है? जीरो। अरे काउंट वन कितना है? वन। और जीरो का काउंट कितना है? वन, यानी कि ये भी स्पेशल स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये वाली भी स्पेशल स्ट्रिंग है क्योंकि इसका भी काउंट कितना है? वन का दो है और इसका भी काउंट दो है। ठीक है, यानी कि ये वैलिड है। ठीक है, क्या ये लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग है? नहीं है ना, कि इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि डबल वन को आगे लिख दिए, दो जीरो को, यानी कि इस वाले स्ट्रिंग को पहले लिख दिए और ये वाले सब स्ट्रिंग को बाद में लिख दिए, और फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको बाद में लिख दिए, राइट। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें बेसिकली क्या रिटर्न करना है कि हमें जो भी स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, इस स्ट्रिंग में हमारे पास मल्टीपल स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग हो सकती हैं। ठीक है, उनको हमको कोई भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव को हमको मूव कर देना है। कैसे भी हम मूव कर सकते हैं, पर मूव करने के बाद जो फाइनली जो हमको रिटर्न करना है वो लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग बननी चाहिए, ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया प्रॉपर? तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस वाले में, वैलिड स्पेशल स्ट्रिंग कब बन रही है? अगर ये स्ट्रिंग ऐसी है वन जीरो वन वन डबल जीरो वन जीरो, ठीक है, तो ये यहाँ पे बन रही है वैलिड, और एक यहाँ बन रही है वैलिड, और एक ये बन रही है। अगर सपोज करिए कि हम वन को, अगर स्ट्रिंग को हम टेबल करते जाएं, ठीक है, और वन को प्लस वन कर दें, और जहाँ पे भी जीरो है वहाँ पे हम लोग अगर माइनस वन कर दें, ठीक है, तो अगर जहाँ पे भी प्रीफिक्स हमारा जीरो आएगा, यानी कि वो वाली स्ट्रिंग क्या होगी? स्पेशल होगी। जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वन आया, यानी कि वन का काउंटिंग, यानी कि हम लोग वन आएगा तो क्या कर देंगे? प्लस वन कर दिए हैं। ठीक है,
जैसे जी से जीरो आया माइनस कर दिया यानी जीरो हो गया। यानी कि देखिए ये वाली सब स्ट्रिंग हमारी स्पेशल है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ वन नंबर ऑफ जीरो दोनों बराबर है। फिर वन आया, हमने काउंटर बढ़ा दिया, जीरो है तो क्या हो जाएगा वन। फिर वन आया, काउंटर दो हो गया। फिर जीरो आया तो रिड्यूस हो जाएगा। फिर जीरो आया, फिर रिड्यूस हो जाएगा जीरो। यानी कि एक ये भी वाला बन रहा है स्पेशल, ठीक है। फिर वन आया वन, फिर जीरो आया, काउंटर रिड्यूस का जीरो, यानी कि ये भी स्ट्रिंग बन रही है। यानी कि अगर हमारे पास एक बैलेंस अगर ये बना के चलें, ये एक प्रीफिक्स एक बैलेंस प्रीफिक्स बना के चलें, अगर स्ट्रिंग में वन आए तो हम प्लस वन कर देंगे, स्ट्रिंग में अगर जीरो आए तो माइनस वन कर देंगे। और जहाँ पे भी जीरो आएगा इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे जीरो आया यानी कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे जीरो यानी ये वाली जो सब स्ट्रिंग होगी, तो ये स्पेशल बाइनरी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब हमको इन्हीं तीनों को हमको ऐसे स्वैप करना है ये सबसे बड़ी स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। अब बड़ी स्ट्रिंग कैसे बनेगी? सबसे बड़ी स्ट्रिंग मतलब लेंथ में बड़ा नहीं, मतलब कि जो लिजियोग्राफिकली बड़ा हो, यानी कि वन सबसे ज़्यादा पहले आए और जीरो सबसे ज़्यादा बाद में आए, ठीक है। अब तीन है हमारे पास, जैसे सपोज करिए वन जीरो है, ठीक है, और वन वन जीरो जीरो है और वन जीरो है। तो कैसे सबसे बड़ा बन पाएगा? पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि हम इसको पहले रख दें और इन दोनों को बाद में रख दें अल्टरनेट, क्योंकि दोनों सेम है तो हम अल्टरनेट किसी को भी रख सकते हैं। यानी कि वन वन जीरो जीरो फिर वन जीरो ये करना, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली ये वाली, फिक्स हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इस स्ट्रिंग को। एक चीज़ और यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है, यानी कि ये ऊपर वाली है ये वाली, ठीक है, ये मल्टीपल सल बाइनरी स्ट्रिंग से बनी है। कौन सी? एक जीरो वन से बनी है, एक वन वन जीरो जीरो से बनी है और एक वन जीरो से बनी है, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है स्पेशल स्ट्रिंग का? ठीक है, स्पेशल स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर यही होगा कि स्टार्टिंग में तो वन होगा, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा जीरो, और बीच में क्या होगा? बीच में हमारी होगी स्ट्रिंग, कौन सी? स्पेशल वाली स्पेशल स्ट्रिंग होगी बीच में, ठीक है, जो कि लेक्सिकोग्राफिकली क्या होगी? बड़ी होगी। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। हम लोग वाला ही, जैसे मान लीजिए क्या है कि वन वन जीरो वन वन जीरो 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 है, करेक्ट। तो बैलेंस का काउंटर कैसे चलेगा? पहले आएगा वन, फिर होगा टू, फिर होगा वन, फिर होगा टू, फिर होगा थ्री, फिर होगा टू, फिर होगा वन, फिर होगा जीरो, राइट। यानी कि कहने का मतलब है कि यानी पूरी पूरी ये स्ट्रिंग है, क्या है ये? पूरी पूरी ये सिंगल स्ट्रिंग जो है ये स्पेशल स्ट्रिंग है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी कि वन स्टार्टिंग में आएगा, जीरो लास्ट में आएगा, जो ये वाली स्ट्रिंग है हम इसको क्या करेंगे? हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि इनसाइड में हमको इसको मैक्सिमाइज करेंगे, वन जीरो वन वन डबल जीरो, इसको हम लोग करेंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? सिंपल इस स्ट्रिंग को स्पेशल स्ट्रिंग ब्लॉक में तोड़ देंगे। ब्लॉक में कैसे टूटेगा? वन जीरो और वन वन जीरो जीरो, ठीक है। और ब्लॉक में तोड़ने के बाद जो भी स्ट्रिंग बड़ी होगी वो पहले लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग छोटी होगी उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, राइट। सिंपली देखते हैं कि इसको क्या करें। इसको हम लोग ब्लॉक में तोड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसका बैलेंस निकालेंगे तो क्या होगा? पहले वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर क्या होगा? फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर वन आएगा और फिर जीरो आएगा। यानी कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनी गई हमारी स्पेशल स्ट्रिंग, यानी कि वन जीरो बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? वन वन जीरो जीरो, ठीक है। ये रिकर्सिव हम लोग करते जाएंगे हर बार, ठीक है। कि हम लोग मान लेंगे कि स्टार्टिंग में वन से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जीरो से ही होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि रिकर्सिवली बोलेंगे कि अंदर से जाओ और मैक्सिमाइज करके लेकर आओ, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये ब्लॉक में पहले तोड़ लेगा स्पेशल स्ट्रिंग को वन जीरो। रिकर्सन बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली बोलता है कि अंदर का काम तुम खुद करके आ जाओ और बाहर का काम ये खुद कर लेता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यही है कि वन और जीरो यहाँ पे लिखे हम लोग, ठीक है, राइट। ये अंदर से ये मैक्सिमाइज करके लेता आएगा, ठीक है। और मैक्सिमाइज कैसे करेगा? सिंपली ये भी ब्लॉक्स में तोड़ देगा स्पेशल स्ट्रिंग के, ठीक है। पहले ये मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये अरेंज कर देगा। देखते हैं वो कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वन जीरो गया, ठीक है, वन जीरो जाएगा तो ये ऑलरेडी स्पेशल है, वन जीरो जाएगा, पर ये रिकर्जन का बेस केस ही होगा, ठीक है, कि लेंथ अगर दो से कम हुआ तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि दो से कम हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे? क्योंकि देखिए ये वन जीरो को हम लोग फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इम्पटी खाली हो, इसको भी फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जीरो और वन आया तो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे आराम से। जो भी स्ट्रिंग आएगी वन आएगी या जीरो आएगी
उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसे, जैसे ये 0 1 जाएगा, ठीक है, तो ये रिटर्न ऑलरेडी स्पेशल स्ट्रिंग है और हम उसको ब्रेक और हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जाएगा रिकर्सिव कॉल में, जैसे रिकर्सिव कॉल में जाएगा 1 1 0 0, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, 1 2 1 0। फिर क्या होगा यहाँ पे, हम लोग 1 लास्ट में ऐड करेंगे, 1 पहले ऐड करेंगे, लास्ट में 0 ऐड करेंगे, और बीच में ये वाली पूरी हमने सब स्ट्रिंग क्या करेंगे हम लोग, भेज रिकर्सिवली फाइंड करो, ये जाएगा, और ये रिकर्सिवली क्या आ जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग बन जाएगी हमारी, 1 1 0 0। अब देखिए ये मेन चीज़ क्या होगा, जैसे ये 1 1 0 0 आया, ठीक है, तो ये यहाँ से 1 1 0 0 ही आएगा, ठीक है, रिटर्न होके ये क्या आ जाएगा, 1 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे दोनों में से मैक्सिमम कौन है, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों से मैक्सिमम कौन है, ये दोनों ब्लॉक है, यानी ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, दोनों से मैक्सिमम ब्लॉक कौन सी है, जो भी मैक्सिमम ब्लॉक होगी वो पहले आएगी, जो मिनिमम ब्लॉक होगी वो बाद में आएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 के बाद मैक्सिमम ब्लॉक वाली, यानी कि ये 1 1 0 0 आएगा, ठीक है, और ये मिनिमम ब्लॉक वाला यहाँ पे आएगा, लास्ट में 0 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़रूरी है कि 2 ही ब्लॉक मिले, क्या पता 3-4 ब्लॉक मिल जाए, M1 ब्लॉक मिल जाए, M2 ब्लॉक मिल जाए, M3 ब्लॉक मिल जाए, बहुत सारी मल्टीपल ब्लॉक्स मिल जाए। सिंपल समझ, ऐसा समझिए, जैसे मल्टीपल ब्लॉक्स कैसे मिल सकती हैं, तो मुझे कि 1 1 0 0, ठीक है, फिर से 1 0 1 1 0 0, अगर ऐसा आ गया, ठीक है, तो बैलेंस में क्या होगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 1 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ब्लॉक मिले हमको ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये भी ब्लॉक जाएगा, ये भी ब्लॉक जाएगा, और ये भी ब्लॉक जाएगा। ये जब रिकर्सिव कॉल में जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस अंदर का 10 हो जाएगा, प्लस 0, ठीक है, ये यहाँ से सेम ही आएगा, यहाँ से सेम ही आएगा, यहाँ से सेम आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इन तीनों ब्लॉक को हम लोग अरेंज कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, अब जो सबसे छोटा होगा वो बाद में आएगा। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि 1 1 0 0 पहले आएगा, फिर उसके बाद फिर 1 1 0 0, और फिर लास्ट में 1 0 आएगा। ठीक है, और फाइनली ये हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम क्या करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेते हैं एक बैलेंस, वो किससे होगा, 0 से। दूसरा लेंगे हम लोग स्टार्ट, वो किससे होगा, 0 से। ठीक है, और तीसरा लेंगे हम लोग एक लिस्ट। लिस्ट क्यों लेंगे, क्योंकि जो ये ब्लॉक जो आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसमें स्टोर करेंगे और उसको हम लोग फिर सॉर्ट कर देंगे, और जो भी बड़ा आएगा उसको जो भी बड़ा आएगा पहले आ जाएगा, जो छोटा आएगा वो बाद में आ जाएगा। यानी कि ये क्या करेंगे, हमारी एक सारी की सारी स्पेशल ब्लॉक्स स्टोर करेंगे लिस्ट। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, वो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और पूरी लेंथ तक जाएगा, जो भी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब क्या करेगा कि जैसे अब हम इसको एक ड्राई रन के साथ देखते हैं तो सही रहेगा, इसी इसी चीज़ को सेम को ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को कि 1 1 0 0, फिर 1 0, फिर 1 1 0 0। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे पे 1 आएगा तो क्या करेगा, हम लोग बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे, और 0 आएगा तो बैलेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, अपडेट करेंगे यहाँ पे किसको, बैलेंस को। ठीक है, अगर जैसे ही बैलेंस अगर 0 आ गया, ठीक है, इफ क्या हो गया कि बैलेंस क्या होगा, अगर 0 आ गया, यानी कि ये यहाँ पे 0 आएगा, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सबसे पहले हम सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे, ये वाली। ठीक है, ये वाली सब स्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, और ये वाली सब स्ट्रिंग से कौन सी निकालेंगे हम लोग, ये अंदर वाली, ये वाली, क्योंकि हम लोग 1 और 0 तो ऐड कर ही रहे हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे सब स्ट्रिंग को, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, यानी कि अगर 0 हो गया, ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रिंग निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक की सब स्ट्रिंग होगी, कौन सी, ये होगी स्टार्ट प्लस 1 से आई तक, यानी यहाँ तक, जहाँ तक आई तक, यानी कि 0 1 2 3, यानी 3 तक। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग यहाँ यहाँ पे कौन सी आएगी हमारी, यहाँ पे 1 0 1 0 आएगी, करेक्ट।
और आने के बाद जो भी ये सब स्ट्रिंग आएगी हम लोग लिस्ट में क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। लिस्ट में जो भी सब स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, ये जो भी आएगी हम इसको ऐड कर देंगे। तो लिस्ट में यहाँ से जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट को अपडेट कर देंगे, यानी कि यहाँ तक तो हो गया काम, करेक्ट। अब स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट को अपडेट कर देंगे, यानी कि स्टार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, किससे, i+1 से, करेक्ट। तो क्या कर रहे थे, याद करिए कि हम लोग इसको मल्टीपल ब्लॉक्स में ब्रेक कर दे रहे थे, ठीक है, हो गया ब्रेक। और जब हम लोग इस रिकर्जन से जब हम बाहर आ रहे थे तो इसको हम लोग सॉर्ट कर रहे थे ना, तब बड़ा वाला जो स्पेशल स्ट्रिंग वो पहले आ जाए और छोटा वाला बाद में चला जाए। तो क्या करेंगे, जैसे ही इस सब चीज़ से बाहर आएंगे, यानी वो इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, जैसे ही फॉर लूप से बाहर आएंगे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे। अब सॉर्ट क्यों करेंगे वो मैं पहले बता रहा हूँ। तो सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और सॉर्ट कैसे करेंगे हम लोग, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ से सॉर्ट कर देंगे किसमें, हम लोग कलेक्शन लगा के, जावा में कलेक्शन होता है, ठीक है, रिवर्स REVER, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या करेगा, लिस्ट हमारी सारी स्ट्रिंग स्टोर कर लेगी, यानी कि 110 1100 10, ठीक है। और फिर फाइनली हम एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, ठीक है। और उसमें हम सारा का सारा ये अपेंड कर देंगे, सारा जो भी है अपेंड कर देंगे। और अपेंड करके और सारा इसमें क्या कर देंगे हम लोग, प्लस इक्वल टू जो भी लिस्ट का है, ठीक है, सारा का सारा हम लोग इसमें अपेंड कर देंगे। और अपेंड करने के बाद सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं, जो सब स्ट्रिंग है उसको हम टू स्ट्रिंग लगा के यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये रहा प्रॉपर। अब प्रॉपर कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेस केस देख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पहले बेस केस, ठीक है। और बेस केस से पहले हम लोग कुछ इंटीजर लेंगे, जो बैलेंस वाला था, तो इंट बैलेंस इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट पॉइंटर ले रहे थे, तो इंट स्टार्ट इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है, start इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे थे, किस लिए, आंसर को स्टोर करने के लिए, लास्ट में लिस्ट से कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं अपना SV नाम से, इक्वल टू न्यू सब बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक लिस्ट ले रहे थे, लिस्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, अपनी जो भी ब्लॉक्स थी किसकी, स्पेशल बाइंड स्ट्रिंग की, उसको हम लोग स्टोर कर रहे थे, ताकि हम लोग उसको सॉर्ट कर पाएँ रिवर्स ऑर्डर में, और लास्ट में जाकर हम लोग फाइनली अपने आंसर में ऐड कर पाएँ, ठीक है। हम लोगों ने बना लिया। अब बेस केस लिखते हैं कि बेस केस क्या था, इस यानी कि इफ केस में क्या लगता है, एस डॉट लेंथ अगर 2 से छोटी हुई तो सिंपल है कि वही वाली स्ट्रिंग हमारी रिटर्न कर दो जो आई है, ठीक है। तो रिटर्न करा देंगे यहाँ से हम लोग अपना एस को, ठीक है। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम लोग, फॉर लूप लगा रहे थे, आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जा रहा था, पूरी लेंथ तक जा रहा था। और लेंथ तक जाने के बाद i++ कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, हम लोग अपडेट कर रहे थे किसको, बैलेंस को, कि अगर कैरेट आई पे क्या आ रहा था, अगर 1 आ रहा था तो बैलेंस को इंक्रीज कर रहे थे, अगर 1 नहीं आ रहा था तो हम लोग बैलेंस को माइनस कर रहे थे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इफ़ जो कैरेट आई है अभी प्रेजेंट में अगर 1 है तो बैलेंस को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, प्लस, तो 1 लिख दिया, ठीक है। एंड बैलेंस को हम लोग प्लस कर देंगे यहाँ से। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर रहे थे, एल्स बैलेंस को हम लोग माइनस कर दे रहे थे, राइट, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 चीज़ कर रहे थे कि अगर बैलेंस यहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है, कि इफ़ बैलेंस 0 देन ब्लॉक फाउंड, यानी कि क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे ब्लॉक हमारा मिल गया यहाँ से। अब क्या कर दो, यहाँ से उस ब्लॉक को ऑर्डर में कर दो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि अगर इफ़ बैलेंस अगर 0 के बराबर है, यानी कि क्या है हमारा, कि पहला वाला ब्लॉक हमारा मिल गया, यानी कि इवन यानी कि जो भी नंबर ऑफ़ 0 है नंबर ऑफ़ 1 के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कि यहाँ से अपना सब स्ट्रिंग निकाल रहे थे, राइट, सब स्ट्रिंग अंदर वाला स्टार्ट +1 करके और पूरे आई तक, तो सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे, एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट +1 और उसके बाद आई तक निकाल लेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, लिस्ट में अपना ऐड कर दे रहे थे, जो हमारा आंसर लिस्ट में है क्या उसको हम लोग ऐड कर रहे थे। तो पहले हम लोग 1 ऐड कर रहे थे, ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ से हम लोग रिकर्सिव कॉल लगा दे रहे थे कि यहाँ तक तो मिल गया हमारा, ठीक है। और इसके अंदर
तुम खुद ही ढूंढ के आ जाओ। रिकर्सिव में यही होता है ना कि हमने को अपना ऊपर वाला केस लिखते हैं, ठीक है, बाकी ये रिकर्सिव खुद ही हैंडल कर लेता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये हर ब्लॉक में जाएगा और ढूंढ के आपस में आके ऐड कर देगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट अपना अपडेट कर देंगे, स्टार्ट क्या कर देंगे i+1 पे कर देंगे, ठीक है। और ये अब सब कुछ जब हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनली क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट में, सॉर्ट एंड रिवर्स कर रहे थे। किसको, अपने लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट तो सारा आंसर ढूंढ लिया जाके, ठीक है। तो लिस्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे, पर सॉर्ट किस ऑर्डर में कर रहे थे हम लोग, रिवर्स वाले ऑर्डर में, राइट। तो लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है, और कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर से हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, ताकि जो सबसे बड़ा वाला वो सबसे पहले आ जाए, राइट। अब इतना करने के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, एक फॉर लूप ले रहे थे, किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। और फॉर लूप स्ट्रिंग के लिए लेंगे तो यानी क्या मतलब है, यानी हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, कि ज्वाइन कर देंगे सारे ब्लॉक को अपने स्ट्रिंग में। तो क्या कर देंगे, यहाँ से फॉर लूप लेंगे, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग SI, क्योंकि S हम लोग ऑलरेडी नाम लिख चुके हैं, ठीक है। और ये हर एक लिस्ट पे जाएगी, हर एक ब्लॉक के स्ट्रिंग पे जाएगी, ठीक है। और जाके स्ट्रिंग क्या करेगी, हमारे स्ट्रिंग में ऐड कर देगी, यानी आंसर वाले में क्या कर देगी, अपेंड कर देगी। तो SV.append S1 कर देगी, राइट। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो हमको रिटर्न क्या करना था, गिवन रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग था, राइट। तो स्ट्रिंग बिल्डर को हम लोग चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, SV.toString में, और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। वो मिस्टेक, सेमी कॉमा नहीं लगाया लास्ट में, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सेमी कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, राइट। और ये हो जाएगा रन कोड हमारा, देखते हैं रन होता है कि नहीं। रन हो गया, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, ठीक है। हो जाना चाहिए, वैसे कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ प्रॉपर हम लोगों ने ढंग से किया है। तो और ये हो गई आज की स्ट्रिक पूरी, दैट्स ऑल। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और पूरा कोड मैं भी पूरा दिखा देता हूँ इसको जूम आउट करके। और ये रहा जूम आउट, प्रॉपर कोड पूरा, ठीक है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो रियली थैंक यू सो मच, ठीक है। मोटिवेट कोड करते रहिए, थैंक यू सो मच।